नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ब्लोअर में बेरिंग फेल होने के कारणों और उनके समाधान के बारे में। सबसे पहले हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से ब्लोअर के बेरिंग फेल हो जाते हैं या हो सकते हैं, और उसके बाद में उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। बेरिंग फेल होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बेरिंग में ग्रीसिंग लुब्रिकेशन बिल्कुल न होना या बहुत कम होना, तो हमारे को ये भी एक सबसे बड़ा रीजन मिलता है कि कई बार ऑपरेटर भाइयों को मालूम ही नहीं होता कि जो ग्रीसिंग की जाती है वो दो जगह पे की जाती है, ऑयलिंग जो है वो एक जगह पे की जाती है। अगर वो एक साइड ऑयल लुब्रिकेशन है, दूसरी साइड ग्रीस लुब्रिकेशन है। तो नेक्स्ट हो सकता है लोकल क्वालिटी का बेरिंग का इस्तेमाल करना। तो बेरिंग जो है, जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, या तो एसकेएफ के या फैग के जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो वही यूज करनी चाहिए। ब्लोअर पर बहुत अधिक तरीके से बैक प्रेशर क्रिएट होना, इससे भी ये प्रॉब्लम आती है। लंबे समय तक ब्लोअर का उपयोग न होने से डस्टिंग रस्टिंग होना, या किसी कारणवश जैसे पानी के संपर्क में आना, जंग लगना, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं समाधान की कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं बेरिंग बदलने। यदि बेरिंग फेल हो जाता है तो नए बेरिंग लगाएं। कभी भी यूज्ड बेरिंग नहीं यूज करनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि जो लोकल लोग होते हैं, जहां पे कई बार 1000 या 2000 बचाने के लिए हम लोकल पर्सन से सर्विस करा लेते हैं, तो वो लोग पुराने बेरिंग्स यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से 1-2 महीने में फिर से प्रॉब्लम आती है। तो जो 2000 बचाने होते हैं वहां पे उल्टा 4000 ज्यादा लग जाते हैं। तो बेटर है कि हमेशा बेरिंग ना नए लगानी चाहिए, यूज्ड बेरिंग नहीं यूज करनी चाहिए। चोकिंग और रिपेयरिंग करें। शाफ्ट, बेरिंग सीट और साइड कवर प्लेट्स की सिचुएशन जांचें। यदि शाफ्ट घिसा हुआ हो तो वेल्डिंग करनी पड़ सकती है, और यदि बेरिंग सीट खराब है तो रिपेयर या रिप्लेस करना आवश्यक हो जाता है। कई बार देखा जाता है दोस्तों, जब बेरिंग चेंज करते हैं तो जहां पे बेरिंग बैठता है, जहां पे उसको फिट किया जाता है, तो वो कई बार फ्री हो जाता है, उसका साइज डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बेरिंग वहीं पे रोटेट करने लग जाता है। या जो बेरिंग जिस शाफ्ट के ऊपर हम लोग फिट करते हैं, वो शाफ्ट का साइज कई बार रिड्यूस हो जाता है। तो कई बार डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की शाफ्ट के ऊपर वेल्डिंग करके क्या हम उसको दोबारा हार्ड एंड ग्राउंड कर सकते हैं? क्या हम जो हाउसिंग होती है बेरिंग की, क्या उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं? रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो बेटर है कि हम उसकी पीएसपी या जीएसपी की प्लेट को चेंज कर दें या शाफ्ट को चेंज कर दें। सही अलाइनमेंट करें। ब्लोअर और मोटर शाफ्ट का अलाइनमेंट सही तरीके से होना चाहिए। बेल्ट टेंशन सही होनी चाहिए। वाइब्रेशन दूर करें। यदि ब्लोअर में वाइब्रेशन की समस्या है तो रोटर्स को बैलेंस कराएं। जब भी हम रोटर्स की बैलेंसिंग करते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा अप टू 9 ग्राम तक होता है। हम यूजुअली 3 से 5 ग्राम तक ही बैलेंस कर लेते हैं। उतनी हमारे पास हम लोग कैपेबल हैं। हमारे पास डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन है, तो हम वो यूज करते हैं और बहुत अच्छे से बैलेंसिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास लोकली अवेलेबल नहीं है और बार बार में बेरिंग टूटने की समस्या का समाधान करना आप चाहते हैं, समस्या आ रही है बार बार में, तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। कंक्लूजन करते हैं, आप कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को इस प्रकार। सही मेंटेनेंस और समय पर जांच से आप ब्लोअर के बेरिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और मशीन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इन सारे सॉल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप 7027029009 पे बात कर सकते हैं। ये मेरी टीम का नंबर है। आप कभी भी हमारी टीम से बात करें और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।